स्विगी फूड। मैं हूं मनीषा ठक्कर। आज हम बनाएंगे गणेश चतुर्थी के लिए चूरमा के लड्डू। और आज हम ये लड्डू बिना चीनी के गुड़ का इस्तेमाल करके बनाएंगे, जो काफी हेल्दी बनते हैं। तो चलिए इसे किस तरह से बनाना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लाडू के लिए आटा लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी को हमें हल्का गुनगुना गर्म करना है। तो ये पानी गर्म हो गया है, गैस बंद करके इसे नीचे उतार लेंगे। अब एक बर्तन ले लें और उसमें 2 कप गेहूं का दरदरा पिसा हुआ आटा डालेंगे। जो हम मुठिया और लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आटा लेना है। बारीक आटा इसके लिए नहीं चलेगा। इसी के साथ हम 1/4 कप बेसन डालेंगे। और लड्डू को ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए अभी हम ओट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दिसानो का ओट्स इस्तेमाल किया है, जो 100% होल ग्रेन है और इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये इंस्टेंट ओट्स है, तो इसे मैं एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। अब हम इसे एक मिक्सर जार में लेकर उसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आप रूटीन में भी इस तरह की ओट्स की रेसिपी खाने के लिए इस्तेमाल करते हो तो इस तरह का पाउडर बनाकर भी आप रख सकते हो। तो ये ओट्स का पाउडर बनकर तैयार है, इसे हम इसमें ऐड करेंगे। इसी के साथ 1/4 कप तेल डालें। अब इसे मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद हम बाकी का तेल डालेंगे। तो दूसरा मैंने 1/4 कप तेल डाला है। तो इतने मेजरमेंट में मैंने आधा कप तेल इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो तेल के बदले गरम घी भी इस्तेमाल कर सकते हो मोयन के लिए। और इसके लिए जो तेल या घी मोयन के लिए इस्तेमाल करो उसकी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। इस तरह से जब आप इसे चेक करो तो वो अच्छी तरह से बाइंड होना चाहिए, इतना इसमें मोयन चाहिए हमें। अब जो पानी हमने गर्म करके रखा है वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इस तरह से इसे मिक्स करते जाएंगे। इसका सॉफ्ट आटा ना लगे उसका खास ध्यान रखना है। तो जितना भी आटा मिक्स होता जाता है उतने में से हम इस तरह से मुठिया बनाएंगे। तो दोनों हाथों की मदद से इस तरह से आप इसे बाइंड करें। तो इस तरह का मुठिया बनकर तैयार हो जाएगा। इसे मैं एक प्लेट में रख देती हूँ। अब थोड़ा थोड़ा पानी इसके ऊपर डालते जाएंगे और इसका आटा लगाकर इसी तरह से मुठिया बनाते जाएंगे। अगर इस तरह का मुठिया आपको बनाना नहीं आता तो आप गोल शेप में भी इसे बना सकते हो। आपको आटा लगाने में यही बात का ध्यान रखना है कि पानी को हल्का गुनगुना गर्म करना है और आटे को हमें थोड़ा सख्त रखना है, ताकि जो मुठिया बने वो एकदम परफेक्ट बने। तो इसी तरह से मैं सारा मुठिया बनाकर तैयार कर लूंगी। अभी जो मेजरमेंट लिया उससे इस साइज के 9 मुठिया बनकर तैयार होते हैं। अब हमें इसे फ्राई करना है। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। जब तेल गरम हो जाए उसके बाद मुठिया इसमें डालें और इसे हमें स्लो टू मीडियम गैस पर फ्राई करना है। आप चाहो तो मुठिया को घी में भी फ्राई कर सकते हो। थोड़ी देर के बाद इसे पलटाएं। कभी भी इसे हाई फ्लेम पर फ्राई ना करें, नहीं तो ये ऊपर से आपको गोल्डन ब्राउन कलर का दिखेगा और अंदर से वो कच्चा रहता है। और अगर वैसा मुठिया आप लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसका टेस्ट और टेक्सचर अच्छा नहीं आता। तो उस बात का आपको खास ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगा है। हमें इसे लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। तो ये मुठिया फ्राई हो गया है, इसे मैं एक बर्तन में निकाल लूंगी। इसे फ्राई होने में अराउंड 15 से 17 मिनट जितना समय लगा है। तो इसे फ्राई करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। अब बाकी का जो मुठिया बचा है उसे भी हम गरम तेल में ऐड करेंगे और सेम उसी तरह से इसे भी हमें फ्राई कर लेना है। ये मुठिया भी फ्राई हो गया है, इसे भी हम थाली में निकाल लेते हैं। जो मुठिया हमने बनाया उसे 5 मिनट के बाद हम टुकड़े करके तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास समय है तो आप इसे ऐसे ही रख दें, 1 घंटे के बाद ये ठंडा हो जाता है। लेकिन मैं इसे जल्दी से ग्राइंड करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इस तरह से इसके टुकड़े कर लिए हैं और मैं पंखे के नीचे इसे 10 से 15 मिनट के लिए रहने दूंगी। तो 10 से 15 मिनट के बाद ये ठंडा हो गया है। अब हम इसे एक मिक्सर जार में ले लेंगे। तो आधा चूरा मैंने मिक्सर जार में लिया है और बाकी का हम दूसरी बार में ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अगारो का मिक्सर इस्तेमाल किया है। इसका रिजल्ट काफी अच्छा है। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक भी दिया है। अराउंड 15 से 20 सेकंड में ही ये चूरा बनकर तैयार हो जाता है।
अब एक बर्तन ले ले और उसके ऊपर गेहूं छानने की जो छन्नी होती है वो रखे और चूरा इस तरह से छान कर तैयार करें। अगर आपके पास इस तरह की छन्नी नहीं है तो जो स्ट्रेनर आता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह का चूरमा बनकर तैयार हो जाता है। तो बाकी का जो मुठिया का चूरा बचा है उसे भी मैं ग्राइंड करके तैयार कर लूंगी। तो सारा चूरमा मैंने बनाकर तैयार कर लिया है, इसे अभी हम साइड में रख देंगे। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई गरम करने के लिए रखी है, उसमें हम 3 से 4 चम्मच जितना देसी घी ऐड करेंगे। घी आप घर का बना हुआ या गाय का कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। घी जब गर्म हो जाए उसके बाद हम 1 कप गुड़ इसमें डालेंगे। जिस कप से आपने गेहूं का आटा नापा हो उसी कप से मेजर करके आपको गुड़ डालना है। तो आप कटोरी का या कप का कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसे हमें ज्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ घी के साथ हमें गुड़ को मिक्स करना है, उस बात का खास ध्यान रखें। और अभी मैंने गैस की फ्लेम मीडियम रखी है। तो इसे इस तरह से चलाते रहेंगे और गुड़ को आप चूरा करके या चॉप करके आप इस्तेमाल करें ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो गैस अभी मैंने बंद कर दिया है। थोड़ा सा गुड़ जो बाकी बचा है वो इस तरह से हम चलाते जाएंगे और स्पैचुला से थोड़ा दबाते जाएंगे। तो बाकी का जो गुड़ है वो भी घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो गुड़ अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है। अब जो चूरमा हमने बनाया था उसमें ये घी और गुड़ का मिश्रण हम ऐड करेंगे। इसी के साथ 4 चम्मच जितनी कटी हुई बादाम डालें और 3 चम्मच जितनी सूखी द्राक्ष डालेंगे। 1 चम्मच जितना इलायची का पाउडर डालेंगे और थोड़ा जायफल इसमें कद्दूकस करके डालेंगे। थोड़ी खसखस मैंने ली है तो अराउंड 1 से 1.5 चम्मच जितनी खसखस इसमें डालेंगे। अब ये मिश्रण काफी गर्म है तो इसे चम्मच से मिक्स करें। तो 5 मिनट के बाद इस तरह से इसे हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करें। ऐसा ये बाइंड होना चाहिए। अगर आपको मिश्रण ड्राई लगे तो 1 आध चम्मच घी डाल सकते हैं, अभी मैंने घी नहीं डाला। इस तरह से लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें थोड़ा सा ही घी डाला है लेकिन फिर भी इसमें से घी काफी रिलीज होता है। तो इस तरह से लड्डू बन जाए उसके बाद खसखस से उसका कोटिंग करेंगे, ऑप्शनल है, आप वैसे भी लड्डू को सर्व कर सकते हो। लड्डू को थाली में रख देंगे। अगर आपको लड्डू बनाना नहीं आता तो इस तरह का मोल्ड भी मार्केट में मिलता है, उसमें थोड़ा सा घी लगा दे, उसके बाद थोड़ी खसखस और बादाम डालें। फिर जो चूरमा हमने बनाया है वो दबाकर इसमें भर देंगे। फिर मोल्ड को इस तरह से उल्टा कर दे। अब आप मोल्ड से या हाथ से जो भी मेथड से लड्डू बनाना चाहो बना सकते हो। जो लड्डू हमने बनाए वो कैसे बने हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं लड्डू का एकदम परफेक्ट टेक्सचर आता है। फ्रेंड्स, अब ये चूरमा के लड्डू बनकर तैयार है। आप इसे डिब्बे में भरकर 8 से 10 दिन तक स्टोर कर सकते हो। तो इस तरह से लड्डू बनाकर जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।